सो टुडेज टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम एक बार दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, I don't know why I am not able to write anything over here. मैंने पहले भी समझाया था, इसका सिर्फ सादा सा एक मतलब होता है कि वक्त के साथ पैसे की कदर कम होती जा रही है। मतलब ये कि आज अगर मैं 100 रुपए से एक बर्गर खरीद सकता हूं तो फ्यूचर में साल के बाद वही बर्गर मुझे 110 रुपए का खरीदने को मिलेगा। आज अगर मैं 100 रुपए से एक नोटबुक खरीद सकता हूं तो एक साल बाद मैं वो नोटबुक 110, 120, 105 महंगी ही खरीदूंगा, उतने में मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसी वजह से ये आपको क्लियर हो जाए कि फ्यूचर में क्योंकि मेरे पैसे की वैल्यू कम होने वाली है तो मुझे ये कैलकुलेशन करनी होती है कि आज मेरे पास जो पैसे हैं उनकी क्या वैल्यू है और फ्यूचर में जो पैसे मेरे पास आएंगे उनकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू बनती है। इसी तरह से अगर मेरे पास आज पैसे हैं तो मुझे फ्यूचर में ये पैसे कितने हो जाएंगे ये अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर तो। ठीक है, तो पहली चीज ये कि मुझे लेट सपोज मैंने आपको दिया कर्जा, अभी ये बड़े गौर से सुनिएगा, मैंने आपको दिया कर्जा 10,000 रुपए का और आपने कहा कि आप मुझे ये कर्ज 5 साल बाद वापस कर देंगे। या लेट सपोज फिलहाल सादा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 साल बाद आप ये पैसे मुझे वापस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको कर्ज दिया 10,000 और आपने कहा कि जी 1 साल बाद आप मुझे ये पैसे वापस कर देंगे। अब इस दौरान अगर यही पैसे मैं बैंक में रखता तो बैंक मुझे 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट देता। ठीक है, तो मतलब ये कि मैंने वो 10% इंटरेस्ट फॉरगो किया है और आप जो फ्यूचर में मुझे पैसे देंगे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप फ्यूचर में मुझे लेट्स सपोज कर्ज हंसना है, आप 10,000 ही मुझे वापस करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस 10,000 की आज की डेट में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। या फिर एक सादा एग्जांपल आप ले लें। आपको मुझसे आज एक उधार चाहिए था, बातें करने की बजाय अगर ये बात सुन लेंगे तो शायद ये कर सकें। आपको मुझसे आज उधार चाहिए था, मैंने आपको पैसे उधार देने हैं, आपने मुझे कहा कि आप 1 साल बाद मुझे 10,000 रुपए दे देंगे। अब क्योंकि मेरे पैसे अगर मैं बैंक में रखूं, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे, या लेट सपोज आपने मुझे कहा कि आप मुझे आपको 10,000 चाहिए था, 1 साल बाद आप मुझे 11,000 दे देंगे। ठीक है, अब आपको मैं अगर पैसे आज दूं तो कितने पैसे दूं कि आप मुझे कल को 11,000 जो देंगे वो मेरे लिए कोई वैल्यू रखता हो, कम से कम उतनी तो रखता हो जितनी मुझे बैंक से मिल सकते थे। तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, या इसको के भी क्या कहा जाता है, आप जो मर्जी इसको डिनोट कर लें, आप के कर लें इसे, चाहे 1 प्लस के कर लें, 1 प्लस आर कर लें, रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है आपका, एन कह लें, टी कह लें, इसे जो भी आप डिनोट करना चाहें। ठीक है, सो तो आपने मुझे कहा कि आप मुझे 1 साल बाद 11,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो फाइन, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी। 1 साल बाद आप मुझे 11,000 देने वाले हैं, डिवाइडेड बाय और मार्केट में मुझे बैंक से इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 10% का, तो ये हो गया 1.1 रेज टू द पावर, क्योंकि 1 ईयर है तो रेज टू द पावर 1 ही होना है, तो ये इसका आंसर 1.1 ही रह जाएगा। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू बन गई 1,000 रुपए।
मतलब आज मैं आपको 1,000 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगा, अदरवाइज मुझे नुकसान होगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। फाइनली अब मैं एक मिसाल से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक मिस्टर अली हैं। मिस्टर अली ने अपने बच्चे का कॉलेज में एडमिशन करवाना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, लेकिन अभी बच्चा छोटा है, अभी उसे 10 साल देर है कॉलेज जाने में। लेकिन मिस्टर अली परेशान है कि फ्यूचर में कॉलेज की जो फीस है वो बढ़ जाएगी। आज इस वक्त कॉलेज की जो फीस है पर ईयर, वो फीस है लेट सपोज 50,000 या चले 10,000 है आज। 10 साल बाद उनके बच्चे ने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उस वक्त तकरीबन हर साल फीस 10% के हिसाब से बढ़ रही है। तो अब वो चाहते हैं कि आप उसको वो वैल्यू बताएं कि आज से 10 साल बाद कॉलेज की फीस कितनी होगी। ठीक है, अब हमारे पास, मैंने आपको ये जब टॉपिक कर रहे थे ये बताया था कि जी ये जो 4 फिगर्स हैं इस फॉर्मूला के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि के है, और टी टाइम पीरियड, इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी, बाकी सब आपको दिया हुआ होगा। इस एग्जांपल के अंदर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो उसका आसान सा तरीका है, जब हम मैथ्स में करते थे, यह यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब ये पूरी साइड यहां से, सॉरी, जब ये पूरा चंक यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के या आर या वट एवर रेज टू द पावर। अब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 10,000। ठीक है जी, 10,000 आज यूनिवर्सिटी की फीस है। अभी हम डॉलर्स में डिस्कस करें क्योंकि हम समझते हैं वो किसी फॉरेन कंट्री में जाए तो बड़ी अच्छी उसको अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। तो 10,000 रुपए उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो उसके पास जो फीस है उसको पता है। अब उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1, और हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 10% है। तो 1 प्लस 0.1 10% है। ठीक है, 10% को लिखना होगा तो 0.1, 8% लिखना होगा तो 0.08, ये देख लो 0.08, 7% लिखना होगा तो 0.07। ठीक है, अगर 12% लिखना होगा तो 0.12, 0.15 फॉर 15%। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। क्योंकि हमें पता है 10% से इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ 10% डाल देते हैं। और 10 साल का भी पता है कि ये 10 साल तक हमें चाहिए, तो 10 साल तक हर साल 10% ये इंक्रीज होती रहेगी फीस। तो इसकी सादा सी कैलकुलेशन अब हम एक कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ₹1,00,000 आज से 10 साल बाद ये अमाउंट बन जाएगी ₹1,00,000 या $1,00,000, वट एवर इट इज। तो उसे फ्यूचर में 1,00,000 चाहिए होगा पर मंथ उसकी बच्चे की फीस पे करने के लिए, और पर ईयर जो उसकी बच्चे की कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फीस है वो पे करने के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब लेट्स सपोज सारी कॉलेज की फीस यही थी, ₹1,00,000। ठीक है, और उसने यही उसको फ्यूचर में अमाउंट चाहिए थी। अब हमें पता चल गया कि उसको ₹1,00,000 चाहिए। ठीक है, अब वो ये सोच रहा है कि यार ये ₹1,00,000 मुझे 10 साल बाद चाहिए। ₹1,00,000 या $1,00,000 ये उसे 10 साल बाद चाहिए। आज वो कितने पैसे इन्वेस्ट करे? अब उसे पता चला कि जी इस वक्त बैंक जो उसे इंटरेस्ट दे रहा है, ऑफर कर रहा है, वो कर रहा है लेट्स सपोज व्हाट कैन वी से 12% के ऊपर। ठीक है, 12% इंटरेस्ट रेट बैंक का चल रहा है इस वक्त। वो ये जानना चाहता है कि आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि 10 साल बाद बैंक के 12% के ऊपर मुझे ₹1,00,000 मिल जाएगा। तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कि जी ₹1,00,000 उसे फ्यूचर में चाहिए। ठीक है, तो हमें पीवी निकालनी है विच इज इक्वल टू ₹1,00,000 जो फ्यूचर में उसे चाहिए।
Yes, sir. डिवाइडेड बाय 12% रेट है तो 1.12 Yes, sir. और 10 साल बाद चाहिए तो रेज टू द पावर ऑफ 10। अब हमें पता चल जाएगा कि आज उसे कितने पैसे बैंक में रखवाने होंगे कि उसको फ्यूचर के अंदर 1 लाख रुपए मिल जाए। वन लैख डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर ऑफ 10। something wrong. One point one two. Equal 10584. एक रफ कैलकुलेशन मैंने अभी की है, उसके अकॉर्डिंग उसे आज 32,000 रुपए बैंक में रखवाने होंगे ताकि उससे फ्यूचर के अंदर जो है ये अमाउंट मिल सके 1 लाख रुपए की। अच्छा सॉरी, ये ऊपर एक हमसे गलती हुई है, ये तकरीबन 26,000 बनती है अमाउंट। एक तो कोई मेरे साथ कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं कंप्यूटर के कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ तो वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर जो है करते हुए इशू भी आ रहा है। सो ये अमाउंट 26,000 बनती है और यहाँ उसको तकरीबन आज 25,000 के 23,000 आया था आई थिंक। दोबारा कर लेते हैं 1.12 रेज टू द पावर ऑफ 10 3.10584 जी 32,197 चाहिए होगा उसे आज इन्वेस्ट करने के लिए। कि वो उसको 10 साल बाद 1 लाख रुपया मिल जाए। क्लियर? कोई सुन भी रहा है कि सब चले गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने बताया कि आपसे कैलकुलेशन गलत हो गई थी, 26,000 इसका आंसर है। तो सर जी आपने जो प्रेजेंट वैल्यू आपने जो ये निकाला है, ये 32,197 रुपए आज डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, तो फिर आपको सर 1 लाख मिलेगा। लेकिन सर हमें जरूरत तो 26,000 की है। ओ भाई ये तो फिलहाल सवाल एक ही था ना, तो उसके अंदर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, मैं तो डिफरेंट क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। डेफिनेटली मुझसे वो गलती होगी, मुझे 26 चाहिए था, अब हमें 26 के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। जब 26 के हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली आंसर डिफरेंट आएगा। ये तो फिलहाल मैं आपको जी अभी सर। एक क्योंकि बता रहा था कि ऊपर गलती हो गई उसकी वजह से यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई है। ले इसको 26 कर लेते हैं, 26,000 हमें चाहिए, ठीक है जी। 26,000 के हिसाब से एक बार कैलकुलेशन करके आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन वो था कि अगर उसे 1 लाख चाहिए होता तो कितने आज जमा कराने पड़ते? 32,000, जी ठीक है। सर। जब उसे 26,000 चाहिए होंगे तो फिर हम इसको कर लेंगे 1.12 रेज टू द पावर ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 3.10584। उसे आज इन्वेस्ट करने होंगे 8,372 रुपीज ऑलमोस्ट। अगर वो आज 8,372 रुपीज बैंक में रखवा देता है 12% इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसे 10 साल बाद 26,000 रुपया बैंक से मिल जाएगा। 26 से ऊपर ही मिलेगा क्योंकि 71 पॉइंट समथिंग था तो मैंने 72 कर दिया इसे।
So today he has to invest $8,372 or rupees in the bank ताकि उसे फ्यूचर में वो अमाउंट मिले। ये यहां तक मामला क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब उन्हें खुद सॉल्व करें। इंशाल्लाह। अब जरा एक इंशाल्लाह ट्रिकी सर। सवाल, मुझे तकरीबन जो अमाउंट चाहिए वो मुझे चाहिए, मैं अब आपको बताता हूं, मुझे फ्यूचर में जो पैसे चाहिए वो होंगे लेट्स सपोज 30,000, ठीक है। और इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास जो पैसे पड़े हैं वो है 7,000, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट मुझे मार्केट में मिल रहा है वो मिल रहा है 15%। तो कितने सालों में मेरे पैसे 7,000 जो हैं वो 30,000 हो जाएंगे? अब मुझे टाइम पीरियड पता करना है कि कितने सालों में मेरा 7,000 30,000 में बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होगी, ये 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 30,000 के ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इज इक्वल टू 1.15 रेज टू द पावर ऑफ टी, ठीक है। अब हमें क्योंकि टी की वैल्यू पता करनी है तो अब हम यहां पर लेंगे लॉग, ठीक है। आई डोंट नो मेरे अब कैलकुलेटर में लॉग का फंक्शन होगा कि नहीं। 30/7,000 वुड बी रफली अराउंड 4.2872857, यस सर 4.2। ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब दोनों का लॉग लिया जाएगा, इसका भी लॉग, या ln भी का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं आप यहां पर, डिवाइडेड बाय ln 1.15, दिस वुड बी इक्वल टू योर टाइम पीरियड। लेट मी सी अगर मेरे कैलकुलेटर में ये फंक्शन है तो सही, लेट्स ट्राई। तो इसका आंसर 1.8488 है। 1.8488, यस सर, अप्रोक्सीमेटली। आई डोंट थिंक सो, ज्यादा होगा, टाइम पीरियड है ये, ज्यादा होगा। यस सर 10.89। या दैट सीम्स मोर दैट सीम्स बेटर। मैं एक बार अपने पास भी अभी कैलकुलेशन कर ही लूं जब मैं कर रहा हूं तो, लेकिन ये क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पे कर रहा हूं तो ये सही कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो मे बी 10.89 या इस तरह का ही कोई आंसर आएगा, समथिंग क्लोज टू दिस। तो दैट वुड गिव यू कि 11 ईयर्स के अंदर ये पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ये तो पता है कि कितने साल है मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस इंटरेस्ट रेट पे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास 30,000 रुपए हैं जो मुझे फ्यूचर में जरूरत है, ठीक है। और मुझे आज 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस रेट पे इन्वेस्ट करूं। इसको हम के कर देते हैं लेट्स सपोज, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये पैसे 10 साल बाद चाहिए। अब मैं के का रेट ढूंढना चाहता हूं, ठीक है। दैट वुड बी 1 प्लस के, इजी। ये फिर से यही हो जाएगा, तकरीबन
4.2857, क्योंकि ये 7000 वापस इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 प्लस के रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 4.2857, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड पे अंडर रेट ले लूं 10 का तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 4.2857 इज इक्वल टू 1 प्लस के, क्योंकि यहाँ का ये 10 की पावर और वो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अंडर रूट ले लेते हैं एक बार। $4.2857, this is around 1.71। अब मुझे ये नहीं पता कि अंडर रूट सही से लिया गया है या नहीं लिया गया, क्योंकि मैं यहाँ पर बस एक कभी क्योंकि इस कैलकुलेटर के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ ये। तो 2.070 आता अंडर रूट। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा था कि ये गलत आ रहा है, ये कैलकुलेटर जो है ये डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। 2.070 नहीं, ये 2.070 नहीं आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यही है। 2.070 ही है। एक मिनट यार, ये इतना नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। एक्चुअली इस कैलकुलेटर के पर अंडर रूट लेना भी इज अ डिफिकल्ट थिंग। आई डोंट नो हाउ डू यू एक्चुअली डू दैट। ओके खैर, इसके पर मैं आपको ना एक्सरसाइजेस शेयर कर देता हूँ। इस कैलकुलेटर के पर ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, बट दिस वुड बी 1 पॉइंट समथिंग, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा ये वाला, तो पॉइंट समथिंग में आंसर बचेगा, वो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज होगी, ठीक है। तो इसके पर मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर शेयर कर देता हूं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली दो प्रेजेंट वैल्यू निकालना और फ्यूचर वैल्यू निकालना। इसी तरह से आगे एनवीटी ठीक है की सर। एक चीज है आगे, ठीक है, कि एनवीटी कैसे निकालते हैं। एनवीटी के अंदर बहुत आसान है, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे टेबल के साथ। टेबल में आप देख लेंगे कि जी कितने साल का टाइम पीरियड है, लेट सपोज 10 साल था इस केस के अंदर, और लेट सपोज इंटरेस्ट रेट था 10%। तो 10% के बाद 10 साल का जो फिगर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना अपनी जो पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट है कि पेमेंट आपने एनुअली क्या क्या करनी है, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल आती है। तो वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसी तरह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है, तो दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसका अगर लेक्चर मेरा पिछला वाला आप सुन लें तो दैट वुड बी गुड। बाकी मैं आपको इसके लिए असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ, दैट वुड बी यूजफुल, ठीक है। उसको एक बार आप सॉल्व करें, देख लें।